हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे एस फोर स्टेट टीच यूट्यूब चैनल पर, जो लेकर आए आपके लिए इस बार एसएससी के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एसएससी के एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे गए आगे भी पूछे गए हैं। यही नहीं, इसी एग्जाम ऑनलाइन अदर एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल पर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और साथ ही साथ घंटी दबाना ना भूलें, जैसे हमारे वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1, तवा किसकी सहायक नदी है? यानी कि जो तवा है वो किसकी सहायक नदी है? तो ऑप्शन है ए, यानी नर्मदा। यानी कि जो तवा नदी है वो नर्मदा नदी की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ से अरुण नदी के नाम से भी जानी जाती है? यानी कि वह कौन सी नदी है जो प्रारंभ से अरुण नदी के नाम से भी जानी जाती है? तो इसका सही आंसर दोस्तों कोसी, यानी कोसी नदी प्रारंभ से अरुण नदी के नाम से भी जानी जाती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? यानी कि वह कौन सी नदी है जिसे उड़ीसा का शोक कहा जाता है? तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन ए, यानी कि महानदी को, यानी कि महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। अगला प्रश्न, इंदौर के समीप स्थित जलपात कौन वो पहाड़ी स्रोत है? यानी कि इंदौर के समीप कौन सा जलपात वो जनापात पहाड़ी स्रोत है? तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि चंबल नदी का, यानी कि चंबल नदी का इंदौर के समीप जनापात पहाड़ी स्रोत है। अगला प्रश्न, भारत की लवण नदी के नाम से जानी जाती है? यानी कि भारत की कौन सी नदी लवण नदी के नाम से जानी जाती है? तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि लूनी नदी, यानी वो लूनी नदी को भारत की लवण नदी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, कौन सी नदी भेड़ाघाट के समीप कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है? यानी कि वह कौन सी नदी है जो भेड़ाघाट समीप पर वो कपिलधारा जो कपिलधारा प्रपात है उसका निर्माण करती है? तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन ए, यानी कि नर्मदा नदी, यानी कि जो नर्मदा नदी है वो भेड़ाघाट के समीप कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वारन नद मुख का निर्माण करती है? यानी कि वो ज्वारन मुख का निर्माण करती है, वह कौन सी नदी है? तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन सी, यानी नर्मदा, यानी जो नर्मदा नदी है वो ज्वारन नद का मुख का निर्माण करती है। अगला प्रश्न, प्रायद्वीपीय भारत की निम्न नदियों में से कौन शेष तीन से विशिष्ट रूप से भिन्न है? यानी कि वह प्रायद्वीप भारत की जो निम्न नदियां हैं उनमें से कौन सी तीन में से विशिष्ट रूप से भिन्न है? तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन ए, यानी कि नर्मदा नदी, यानी जो नर्मदा नदी है उन तीनों नदियों में से भिन्न नदी है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एक्चुअरी नहीं बनाती? यानी जो कौन सी नदी है जो एक्चुअरी नदी वो नहीं बनाती है? तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन डी, यानी कि महानदी, यानी जो महानदी है वो एक्चुअली नहीं बनाती है। अगला प्रश्न, भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नदी नहीं बनाती? यानी कि वह कौन सी नदी है जो डेल्टा नहीं बनाती है? तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन डी, यानी कि ताप्ती, यानी कि जो ताप्ती नदी है वो डेल्टा नहीं बनाती है। क्षिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? यानी कि जो क्षिप्रा नदी है वह किस नदी की सहायक नदी है? तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि चंबल, यानी कि चंबल नदी है, चंबल नदी की क्षिप्रा नदी सहायक नदी है। और दोस्तों वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें, जिससे आपको पूरी जानकारी मिलेगी। मैं इस वीडियो में आपके लिए वही प्रश्न लेकर आया हूँ जो आपके एसएससी के एग्जाम में पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे गए हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती? यानी कि वह कौन सी नदी है जो अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती? तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन ए, यानी कि गोदावरी, यानी कि गोदावरी नदी अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती है। अगर आप वीडियो पर नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। अगला प्रश्न, महानदी नर्मदा तथा सोन नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? यानी कि जो महानदी और नर्मदा और सोन नदी हैं जो
कहाँ से निकलती हैं? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, यानी कि जो अमरकंटक पहाड़ी से, यानी कि जो अमरकंटक पहाड़ी है वहाँ से महानदी और नर्मदा और सोन नदी तीनों नदी निकलती हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित नदी युग्मों से कौन ज्वार नदन मुख का निर्माण करती है? यानी कि वह कौन सी नदी है जो ज्वार मुखद का निर्माण करती है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, यानी कि नर्मदा एवं ताप्ती, यानी कि जो नर्मदा और ताप्ती नदी हैं ये ज्वार मुखन का निर्माण करती हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? यानी कि वह कौन सी नदी है जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि जो नर्मदा नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनाता? यानी कि वह कौन सी नदी है जिसके मुहाने पर डेल्टा नहीं बनाता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, यानी कि ताप्ती, यानी कि जो ताप्ती नदी है नदी मुहाने पर डेल्टा नहीं बनाती है। अगला प्रश्न, दक्षिण भारत के पठार प्रदेश को कौन सी नदी के दो भागों में विभाजित करती है? यानी कि जो दक्षिण भारत के पठार हैं वह कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि नर्मदा नदी, यानी कि जो नर्मदा नदी है वह दक्षिण भारत के जो पठारी है वह दो भागों में विभाजित करती है। अगला प्रश्न, दक्षिण भारत की नदियों में से सबसे लंबी नदी कौन सी है? यानी कि जो दक्षिण भारत की नदी हैं उनमें से सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका सही आंसर तो ऑप्शन ए, यानी कि जो गोदावरी नदी है वह दक्षिण भारत की नदियों में से सबसे लंबी नदी है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस नदी को ब्रह्मगंगा के नाम से भी जाना जाता है? यानी कि वह कौन सी नदी है जिसे गंगा के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है तो ऑप्शन ए, यानी कि गोदावरी नदी, यानी कि गोदावरी नदी को गंगा के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है, यानी कि गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो इसका सही आंसर है तो ऑप्शन बी, यानी कि त्र्यंबकम, यानी कि त्र्यंबकम गांव, यानी जो त्र्यंबकम गांव है वहाँ पर गोदावरी नदी का उद्गम है। तो ये थे हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एसएससी के एग्जाम में पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे गए हैं। इसी एग्जाम ने ऑल ऑन अदर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे हमारी वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। फिर मिलते हैं आपको इसी तरह लेकर आते रहेंगे आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न।